यहाँ तक आने के लिए जो एक एक बंदा जो भी यहाँ तक आया है उनको कितने एफर्ट्स करने पड़े, वो किस तरह आए हैं वो जानते हैं। सैकड़ों लोग जो है पैदल कई कई किलोमीटर का सफर कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और जज्बा और देख सकते हैं आप कम नहीं है। और सबको बदनाम करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। सरकार को मतलब जबकि ये निर्दलीय सरकार, ये कहने के लिए मतलब कुछ शब्द ही नहीं है इस सरकार के लिए हमारे पास। आपके पीछे काफी पुलिस फोर्स है और छात्रों पर लाठियां चलाई। मैंने देखा छोटे छोटे स्टूडेंट्स उनके फेस पर लाठियां चार्ज हुई है, उनके हाथों पर अच्छी खासी इंजरी हुई है। और यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है क्या मतलब स्टूडेंट्स के लिए मिलिट्री की जरूरत थी सरकार को? क्या कर रही है सरकार और क्या चाह रही है? आवाज दबाने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही है सरकार, पर अब भारत झुकने वाला नहीं है। भारत जाग चुका है और वाकई में बहुत जल्दी जागने की जरूरत थी, और ज्यादा जल्दी जागने की जरूरत थी ताकि ये हमारा नुकसान नहीं होता। बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार जागेगी और ये प्रोटेस्ट रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमें मार्च नहीं करने दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, लाठी चार्ज 3 बार पुलिस तो क्या जेल बनाते चार्ज कर चुके। देखिए स्टूडेंट्स पीछे बसेस खड़ी है, डिटेन करने के लिए पूरी बसेस खड़ी है। तो क्या बाहर भी जेल बनाया जंतर मंतर जेल बन चुका है, जेल बन चुका है। और ये जंतर मंतर हमें जो है याद दिलाता है जलियांवाला बाग की। ऐसा लग रहा है आज जैसे जलियांवाला बाग जो रहा होगा वो आज हमने पढ़ा ही था। आज हम देख रहे हैं कि पूरा इधर भी बैरिकेड है, उधर भी बैरिकेड है, और स्टूडेंट्स के अंदर ये जज्बा है कि स्टूडेंट्स खुद से ही बसेस के अंदर बैठ चुके हैं कि हमें अगर मार्च नहीं करने दे रहे हैं तो हम खुद ही डिटेन हो चुके हैं। लगता है कि संसद कहते संसद का घेराव के लिए जा पाएंगे जिस तरीके की? बिल्कुल जाएंगे, अभी शाम तक कोशिश पूरी रहेगी और कोशिश यही रहेगी, और इनको खोलना पड़ेगा रास्ता। हम लोगों को जाने देना पड़ेगा कि इस आवाज नहीं दबा सकते। ये आवाज जाएगी, आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फोन बिल्कुल यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो संसद से 1 किलोमीटर दूरी पर लाखों हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उन्हें इनसे बात नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, मोदी जी को यहाँ आना चाहिए। इतनी गर्मी में और जो हालत सबकी है उनको आके देखना चाहिए कैसे कैसे स्टूडेंट्स यहाँ तकलीफ उठा रहे हैं। लाठी चार्ज को किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी हम पूरी तौर से निंदा करते हैं। जो भी हुआ जो भी है होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस का पूरा जोर लग रखा है कि हम ये जो प्रोटेस्ट है इसको रोका जाए। लेकिन हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमारी मांग है हम उसको मनाकर ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इस्तीफा हो जाता है आज, तो क्या यह प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या आगे कुछ और मांगे आप? देखिए वो जो अभिजीत भाई है सोने बाजू का, ये बात आप उनसे पूछिए, हम तो उनके कहने पे चलेंगे। ठीक है, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो पूरे स्टूडेंट समाज की जितने भी स्टूडेंट है इस इंडिया में उनकी ये जीत होगी, और आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ आप खिलवाड़। जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है, आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ हैं और किस तरह की कोशिश करेंगे? अभी तक पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको रोका भी जा रहा है। लोग धर्म से ऊपर उठकर, लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठकर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं पंजाब से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं मालवा जोन का प्रेसिडेंट हूँ पंजाब कांग्रेस का, लेकिन मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने युवाओं की आवाज बुलंद करने यहाँ पे आया हूँ। आप कांग्रेस से वही विरोध कर रहे हैं, विपक्ष इनको वर्गला रहा है, तो आप लोग वर्गला रहे हैं। अच्छा, अन्ना हजारे को कौन वर्गला रहा था? अन्ना हजारे को कौन वर्गला रहा था? आज ये गोदी मीडिया अपने चैनलों पे ये जो प्रोटेस्ट है इसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, जैसे सत्संग चलता है चैनलों पे 24 घंटे ऐसे चलता था, ठीक है, उस समय कांग्रेस का अपना, उस समय बीजेपी कहाँ थी? लेकिन वो कह रहे और इनका गुस्सा भी जायज है। वो इसलिए जायज है कि भाई जो मुद्दे से खटका क्यों रहे हैं, दिखा क्यों रहे हैं आप, और ये इसलिए कर रहे हैं भैया एक बार आप लोग आगे गए, लाठियां चार्ज हो गई, अब दोबारा क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं? घबरा गए आप लोग, डर गए आप लोग? हम डरे अरे नहीं है, तसल्ली पूर्वक जाएंगे, संसद हम जाएंगे, क्योंकि सर हम इसीलिए आए कि हम यहाँ नेट नहीं चल रहा, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, जानकारियां नहीं आ पा रहे, तो कुछ पता है कि अभिजीत जीत के कहाँ है, क्या साथ में जाएंगे आप लोग? हाँ, मेन चीज अभी तक ये मुद्दा किसी ने उठाया नहीं कि अभिजीत दीप के सर अभी हमें वहाँ पर दिखे ही नहीं स्टेज पर, वो कहाँ पर हैं सर? इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि खबरें नहीं आ रही है, नेट नहीं चल रहा है, जैमर लगा पड़ा है, तो कैसे जानकारी? आप लोग को एक जगह होने भी नहीं दिया जा रहा, अलग अलग बैरिकेड्स लगा रखे। मेन चीज यही तो अब ये मुद्दा अभी आपने उठाया सर, ये मुद्दा
भाइयों ये पूछ रहे हैं कि अभिजीत के सर को पता है, हमें सच में पता नहीं है हमें सर। पता है, हम यहाँ आए तो कुछ करने ही है, अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर आए, कुछ करने ही आए। वी आर कहाँ से? ऑल्सो स्टूडेंट। या एग्जैक्टली मैं वैसे आगरा से हूँ, बट आई एम बेस्ड ऑन गुड़गांव। अच्छा, आगरा से आए हैं। मैं कॉर्पोरेट मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, समाज सेवी आकाश वैश्य नाम है मेरा, आजा समाज पार्टी से कार्य करता क्या कहेंगे आप इतना जन सैलाब लेकर भी आने के बावजूद सरकार नहीं सुन रही है? ये तो सरकार की गलती है ना, ये हमारी गलती नहीं है। दिस इज नॉट आवर मिस्टेक, ये सरकार की गलती है। सरकार हमारी इतनी मेजोरिटी में होने के बाद भी बात नहीं सुन रही, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारी सुनने को गलती नहीं तैयार ही नहीं है ना। गलती नहीं, तानाशाही वो है। आप भी जानते हो, सब जानते हैं, एब्सोल्युटली। है। सर मैं तो सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ डिक्टेशन से कि तसल्ली पूर्वक हम संसद तक जाएं, हमारी रैली तसल्ली पूर्वक हो जाए, और साथ में हम ये नहीं चाहते कि इस्तीफा दें दरम्यान सर या कोई सरकार हटे, नहीं, हमें सरकार से कोई लेना देना। हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, जैसे हमारे साथ इस्तीफा देंगे तभी तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। इस्तीफा मुझे नहीं देंगे, वो नहीं देंगे इस्तीफा, देखो सर, वो इस्तीफा नहीं देंगे बिकॉज मुझे एक चीज समझ रहा है। लेट मी, उनके सर पर चढ़ चुकी है सत्ता। वो ना जनता को कुछ समझते हैं, ना वो किसी और को कुछ समझते हैं। वो सिर्फ ये समझते हैं हमारे बच्चे सेफ हैं, बाहर भेज देंगे एजुकेशन के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा उनको किसी चीज से लेना देना नहीं। थैंक यू। अब सर आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा देंगे जब भी सही, क्या पता इस्तीफे के बाद दूसरा और इससे ही दूसरे बेहतर के लिए फिर मांग करना पड़ेगा। है, उसके लिए मांग बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा तभी ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन एक सवाल जो अच्छा लोग कह रहे हैं, लोगों से कहने से यही समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी अहंकार में सरकार डूबी क्यों है? किस बात का इतना ईगो है, गुरूर किस बात का है, अहंकार क्यों है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ, घमंड किस बात का है? और इधर देखिए लगातार जो है आवाज उठ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है। जो पिछले अभी 7-8 सालों में हमने आंदोलन देखे हैं,